दोस्तों, जिस तरह हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा के सेंटर सजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पर अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ ही हमारी आकाशगंगा बेहद ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। यानी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज है हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल क्षेत्र में फैले गैलेक्सीज की, हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही बदलता रहता है। पर इसकी रफ्तार काफी धीमी होती है, जिसकी वजह से किसी बदलाव को नोटिस करने के लिए हमें सैकड़ों से हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। पर एक साल यानी 365 दिनों के दौरान ही हमारे पृथ्वी, सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड में काफी कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए हर साल हमारी धरती पर एक दिन और बड़ा होता जा रहा है, चांद हमसे और दूर जा रहा है और हमारा सूर्य और गर्म होता जा रहा है। अगर हम हमारे ब्रह्मांड की बात करें तो ये हर साल हमारा ब्रह्मांड और ज्यादा विशाल और पहले की तुलना में ठंडा होता जा रहा है और हर साल कई तारे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जाते जा रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में चलना होगा, जहां हम जानेंगे कि एक साल के दौरान ही हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड कितना कुछ बदल जाता है। हर साल हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगते हुए अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है, तो हमारी धरती पर एक दिन पूरा होता है। पर हमारे चांद और सूर्य के शक्तिशाली टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार हर साल करीब 14 नैनो सेकंड्स कम होती जा रही है। यानी हमारे धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनो सेकंड्स बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो यह बदलाव काफी कम है, जिसका हम पर और आप पर कुछ भी असर नहीं होता है। पर अगर यह ऐसे ही जारी रहा तो अगले करीब 40 लाख सालों में हमारे एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा और पृथ्वी पर एक साल करीब 366 दिनों का होगा। हर साल हमारा चांद हमसे पिछले साल की तुलना में दूर जाता जा रहा है। चांद हमारे धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, पर यह धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। हमारे पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम कम होते जा रहा है। पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम और टाइडल फोर्स के कारण हमारा चांद हर साल हमसे करीब 4 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है। वैसे तो हमारे चांद के साइज के सामने यह दूरी काफी छोटी है, पर अगर चांद ऐसे ही हमारे धरती से दूर जाता रहा तो आने वाले करीब 1 बिलियन सालों में यह हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। यानी आने वाले करीब 1 बिलियन सालों के दौरान हमारा चांद हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर सौरमंडल और इस विशाल ब्रह्मांड के एक अंतहीन सफर में निकल जाएगा। हर साल हमारा सूर्य पिछले साल की तुलना में और गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य और हमारे पृथ्वी के सबसे समीप में मौजूद तारा है। हमारा सूर्य हर साल अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कोर और ज्यादा हैवी होता जा रहा है। जिसे स्टेबल रखने के लिए हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में 1% के 1/4 भाग जितना गर्म और चमकदार होता जा रहा है। भले ही आपको यह बदलाव काफी कम लगे, जिसका हम पर लगभग न के बराबर असर होता है, पर अगर हमारा सूर्य ऐसे ही गर्म होता रहा तो यह आने वाले करीब 2 अरब सालों में इतना गर्म हो जाएगा कि यह पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को सूखा देगा। हर साल हमारे आकाशगंगा में पिछले साल की तुलना में नए तारों का जन्म हो रहा है। आज हमारा ब्रह्मांड पहले की तुलना में काफी विकसित हो चुका है। रॉ मटेरियल की कमी की वजह से नए तारों के बनने की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। फिर भी केवल हमारे आकाशगंगा में ही कई गैस और डस्ट क्लाउड्स मौजूद है, जो कि ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो रहे हैं। यह प्रोसेस कई लाख सालों तक चलता रहता है, जिसके बाद इन गैस क्लाउड से एक तारे के निर्माण होता है। वर्तमान समय में हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में हर साल 0.68 सोलर मास जितने नए तारे का जन्म होता है। यानी हर 2 सालों में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसे एक तारे का निर्माण हो जाता है। भले ही आपको यह रफ्तार काफी कम लगे, पर कॉस्मोस की भाषा में यह रफ्तार काफी अच्छी है। पर आज से करीब 11 बिलियन सालों पहले यह रफ्तार काफी अधिक थी। उस समय हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में हर साल करीब 13 नए तारों का जन्म हो रहा था। हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन सालों पहले हुए एक महाविस्फोट से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं।
शुरुआती कुछ लाख सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और इसका एवरेज तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ हमारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैलने लगा और इसका एवरेज तापमान कम होता चला गया। वर्तमान समय में हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान करीब -270.4 डिग्री सेल्सियस है, पर हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफी धीमी है। अगर हमारा ब्रह्मांड इसी तरह ठंडा होता रहा तो आने वाले कुछ लाख बिलियन सालों में इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। यह ऐसा तापमान होता है जिसमें एटम भी मूव करना बंद कर देते हैं और ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड बिग फ्रीज स्टेट में चला जाएगा, या दूसरी भाषा में कहे तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले इसमें एक महाविस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। पर बिग बैंग के बाद से ही लगातार हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में फैलता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड हर साल करीब 6.5 लाइट ईयर्स जितना सभी दिशाओं में फैल रहा है, यानी हर साल हमारे ब्रह्मांड में करीब 170 सेक्सटिलियन क्यूबिक लाइट ईयर्स जितना भाग जुड़ता जा रहे हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इस संख्या को लिखने के लिए ही आपको एक के पीछे 52 शून्य लगाने पड़ेंगे। इस विशाल भाग में हमारे आकाशगंगा मिल्की वे जैसे करीब 850 आकाशगंगाएं समा सकती है। हर साल हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पिछले साल की तुलना में छोटा होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कैसे हमारा ब्रह्मांड लगभग प्रकाश की गति से फैलता जा रहा है। ऐसे में हमसे कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारे और आकाशगंगाएं हमसे और भी ज्यादा दूर जा रही है, पर हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सीमित है और हम केवल कुछ बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो ये तारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जो कि मानवों के इस ब्रह्मांड को देखने की एक सीमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल करीब 20 मिलियन तारे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रहे हैं, जिनका हम अब कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस विशाल ब्रह्मांड के उम्र के सामने हम मानवों का अस्तित्व लगभग न के बराबर है, और उसमें भी हम इंसानों ने केवल कुछ सैकड़ों सालों पहले ही इस विशाल ब्रह्मांड को विशाल टेलीस्कोप्स की मदद से देखना शुरू किया है। पर हमारा यह ब्रह्मांड हर सेकंड, हर दिन और हर साल बेहद ही तेजी से बदल रहा है। भले ही हम इंसान इन्हें नोटिस कर पाने में सक्षम नहीं है, पर आने वाले कुछ लाख और करोड़ों सालों में छोटे छोटे ये बदलाव हम मानवों, हमारे पृथ्वी, हमारे सौरमंडल और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक व अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पर व दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।